पीछे, कोई स्पीड बम्प आया होगा, कुछ हुआ होगा। पूरा हमारा पीछे बैग में लगभग 20-25 हज़ार का सामान रहता है, जैसे स्पेयर। सो हिंजेवाड़ी यहाँ का है और ये भी फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 अलग अलग हैं। पूरा कूड़े से भरा हुआ है, मतलब जहाँ देखो पहाड़ में प्लास्टिक कूड़ा दिख रहा है। कहीं पे हमें ब्रंच करना है, हमने सुबह नाश्ता नहीं करा एक्चुअली, होटल में अपने पैकेज में नाश्ता नहीं। महाराष्ट्र में मछली और मटन दोनों की बड़ी मतलब चाह और इज्जत है, लोगों को बड़ा पसंद आता है। स्पेशल चूली मर्ची मटन भाकरी, हमने तो ये ऑर्डर करा है, स्पेशल मटन थाली, स्पेशल चिकन थाली। सेम चिकन थाली में भी फंडा है, चिकन फ्राई है, सूप है, ग्रेवी। तो ये क्या है, दोनों थाली में आपको आधा आधा अंडा भी मिलता है एक करी के साथ। तो कहीं ना कहीं से उस तालाब में जाने का रास्ता होगा, मतलब गाड़ी खड़ी करके। वो है क्या बोलते, खड़ी चढ़ाई बोलते हैं इसे हिंदी में तो। ओ वाह, इतना सारा, क्या बात है। वो सामने बड़े मज़े कर रहे हैं, वो पेड़ है, पेड़ के ऊपर चढ़ रहे, पेड़ वाटरफॉल का लोकेशन लगा के आए थे। तो अब कर्नाटका में भी कुछ कुछ जगह ऐसे ही है। ये वाटरफॉल है बट सूखा हुआ है, थोड़ा सा कि यहाँ से पानी बहता होगा बहुत सारा, मतलब 3-4 जगह से। छोटे छोटे आम है, मैंने कभी देखे नहीं थे इतने छोटे, आज पहली बार देखे। बट थोड़ा सा ऑफ रोड है इसको ले जाने के लिए, तो मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। माइक कितनी क्लियर आवाज़ देगा, बट बहुत अमेजिंग व्यू है। ये मैट लेके आऊँगा, इधर अच्छा है, आराम से थोड़ा पानी भी है हाथ वाथ धोने के लिए आसपास। हमारे साइड गाँव में बम्बैया आम बोलते थे, छोटा छोटा होता था ऐसा पेड़ों में, मुझे याद है। ठंडा नहीं है, गर्म है मैं ठंड की वजह से ओए नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है बीवी ने लिया सबसे महंगा। खराब हो सकती हैं। नज़ारे बहुत सुंदर है, मज़ा आ रहा है, अब बारिश एंजॉय कर रहे हैं। हमें भी पिकनिक करने का मन है, बट हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। जामुन नहीं, जामुन तो खा लिया हमने, और उधर वो लगाया हुआ हवा मारने के लिए। हाँ ये हमने, हाँ 150 के 2 लिए। हाँ ये है स्पेशल मिसल पाव, गुड़ बना हुआ है, चाय बनी हुई है, वो बना हुआ है जोतने वाले बैल बने हुए हैं। अच्छा, स्कूल में किसी फ्रेंड ने दिया था। हाँ, जब मैं ग्रेड 2 में था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम हैं पुणे में, अभी हम हैं आईबीएस पुणे हिंजेवाड़ी में, और आज हम घूमने जा रहे हैं। सो सबसे आसपास की जगह जो सबसे इंटरेस्टिंग लगी अपने को गूगल रिसर्च करने पे, वो मिला है तमीनी घाट। और तमीनी घाट मानसून में बहुत अच्छा होता है, बट अभी मानसून का जस्ट 1-2 दिन ही हुआ है। सो अभी पता नहीं कितना हरा भरा और कितना वाटरफॉल दिखेगा, बट हम जाएंगे, ट्राई करेंगे। यहाँ से 1.5 घंटा है, और पहाड़ है तो पहाड़ घूमने तो जा ही सकते हैं, अच्छे पहाड़ हैं काफ़ी। सो वहाँ जाएंगे, घूमेंगे। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमारी गाड़ी में कुछ पंगा है, हमारे सारे बैग भीग गए जो डिग्गी में थे, ये सारे कपड़े भीग गए, तो हम इधर सुखा रहे हैं इनको खिड़की के पास। अब क्यों भीगे नहीं पता। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि जो एक आगे बैग गाड़ी के अंदर था वो भी भीग गया, जो गाड़ी में पीछे डिग्गी में था वो भी भीग गया, तो दोनों कैसे भीग गए। सो अभी जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपको रिजल्ट्स बताएंगे क्या हुआ। चलिए अब रूम से चलते हैं। ये क्या हुआ समझ आ गया हमें, पीछे का एटलीस्ट समझ आ गया। सो ये हम बिस्लेरी का बॉटल लेके चलते थे 20 लीटर का, ये फूट गया पीछे, कोई स्पीड बम्प आया होगा, कुछ हुआ होगा। वैसे आज तक नहीं फूटा था, पहली बार है। ये पूरा फुल था, आप देखो इसकी सील भी नहीं खोली थी हमने, पूरा 20 लीटर था तो पूरा यहाँ चला गया, इसलिए हमारा पीछे वाला बैग गीला है। अब पीछे वाला तो समझ आ गया क्यों गीला है, अब आगे वाले को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, शायद यही पानी कहीं से आगे पहुँचा होगा, ऐसा हो सकता है। अभी ये सब निकाल के इसको साफ़ करते हैं। ये लगभग हाफ एन आवर लगा हमें, बट हमने गाड़ी के शीशे साफ़ कर लिए। सारी पानी की जो बॉटल्स थी, मतलब पानी की बोतल कह रहा, सॉरी, जो पानी की बोतल टूटने की वजह से पूरा पानी था पीछे, उसको निकाल दिया बाहर। काफ़ी पानी गाड़ी में अंदर जा चुका है, अब हम कुछ कर नहीं सकते। 20 लीटर था, 20 लीटर में से 2-3 लीटर उस बोतल में था, मतलब 15-16 लीटर गाड़ी के अंदर बह गया है। पूरा हमारा पीछे बैग में लगभग 20-25 हज़ार का सामान रहता है, जैसे स्पेयर ब्रेक्स रहती हैं, स्टार्टर किट रहता है, वो 7-8 हज़ार रुपये की है वो बैटरी स्टार्ट करने के लिए, एयर पम्प्स रहते हैं 2-3, तो सब भीग गए हैं। होपफुली ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, अगर होगा तो फिर तगड़ा खर्चा आ जाएगा अपना। ये हमने वैसे भी सारा सामान एक साथ नहीं लिया था, धीरे धीरे ओवर टाइम बनाया था, बट सब भीग गया है। बट 1-2 चीज़ें जो मैंने चेक करी वो ठीक लग रही थी, सो होपफुली इतना डैमेज नहीं होगा। अब हम जा रहे हैं तमीनी घाट। मेन काम है अपने को अब 5 लीटर या 10 लीटर के एक बिस्लेरी का पानी लेके रखना पड़ेगा, बिकॉज जो हम 20 लीटर रखते थे वो तो ख़त्म है, गाड़ी में 4-5 बॉटल्स ही हैं। तो चलिए चलते हैं, रास्ते में जहाँ भी मिलता है तमीनी घाट जाते हुए, जहाँ पे बिस्लेरी मिलता है वो ले लेंगे। गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं, और आप देख सकते हो निकलते ही बाहर थोड़ा सा ये सारा ऑफिस एरिया है, और इसके आगे अच्छे अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं, मतलब ये हिंजेवाड़ी पहाड़ों के पास ही बसा है। ये यहाँ का आईटी पूरा क्या बोलते हैं, आईटी कंपनीज़ वगैरह यहाँ पे हैं, जैसे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है हैदराबाद में, या दिल्ली में गुड़गांव में है साइबर हब वगैरह, जहाँ सारे ऑफिस होते हैं। सो हिंजेवाड़ी यहाँ का है, और ये भी फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 अलग अलग हैं।
मैं यहाँ एक बार 9-10 दिन रहा था बिकॉज़ पुराने ज़माने में मेरी कंपनी का कोई वेंडर इधर था, तो उसके लिए मैं आया था 9-10 दिन, उनके साथ कुछ काम था, तो हम यहीं रहे थे। यहीं पे पास में विवांता बाय ताज है, वहाँ रहे थे 9-10 दिन। काफ़ी अच्छा ट्रिप था। चलिए अब हम जा रहे हैं किधर जा रहे हैं? हम तमीनी घाट की साइड जा रहे हैं। होपफुली नज़ारे अच्छे होंगे, मौसम पता नहीं सही होगा, उम्मीद है। अभी तो गर्मी है, देखते हैं, जो भी होगा आपको दिखाएंगे। सामने देखो, यहाँ ऑफिस हैं, घर बन रहे हैं, टेक महिंद्रा का कैंपस है और सामने इतना अच्छा पहाड़ दिख रहा है। ये बड़ा सही है पुणे में। मुझे याद है जब मैं वहाँ रुका था, जब 9-10 दिन के लिए आया था, तो जब मैं पूल करने जाता था, विवांता का जो पूल है छत पे था, तो वहाँ से भी ऐसे ही चारों तरफ पहाड़ियाँ दिखती थी, बड़ा अच्छा लगता था। चलिए हम जा रहे हैं तमीनी घाट की ओर। अब 1-1.5 घंटे का रास्ता है, 60 किलोमीटर्स है यहाँ से तमीनी घाट। तो चलते हैं। इस साइड से निकल रहे हैं, कितना अच्छा पहाड़ है ये जैसे हम निकल रहे हैं, बट पूरा कूड़े से भरा हुआ है। मतलब जहाँ देखो पहाड़ में प्लास्टिक कूड़ा दिख रहा है। यहाँ थोड़ा कम है, पीछे तो एकदम भरा हुआ था। मतलब इतना अच्छा पहाड़, उसकी ऐसी हालत, तब क्या बोले। चलिए अरे हम, और आप व्यू देखो, क्या मज़ेदार व्यू है। पहाड़ हैं, हल्के हल्के घर दिख रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो दिख रही हैं, बट फिर भी बड़ा सुंदर है पुणे। हम पुणे रहे थे एक बार लगभग 10 दिन, बट हम इतना घूमे नहीं थे। बस हम वहाँ गए थे, कहाँ गए थे, वो भीमा शंकर गए थे हम टैक्सी करके। तब हम अपनी गाड़ी में नहीं आए थे, ऑफिस से आए थे, तो नॉर्मल प्लेन और ट्रेन में आए थे। तब हम गए थे भीमा शंकर, बट टैक्सी करके, अपनी गाड़ी में इतना घूमे नहीं थे। सो आज ये मतलब पहली बार है कि हम ऐसे घूम रहे हैं। एक बार पहले भी पुणे आए थे, बट तब हमें एक्चुअली बॉम्बे जाना था। बस हमने नाइट हॉल्ट लिया था पुणे में थोड़ा आराम करने के लिए, तो नेक्स्ट डे हम बॉम्बे निकल गए थे। बट ये नज़ारे तो बड़े सुंदर हैं, वाह। चलिए, सुंदर नज़ारे, जितना हम चल रहे हैं उतना आ रहा है। अगर 1.5 घंटा ऐसे रास्ता है तो बड़ा सही है। कहीं पे हमें ब्रंच करना है। हमने सुबह नाश्ता नहीं करा, एक्चुअली होटल में अपने पैकेज में नाश्ता नहीं है। सो ब्रंच कर लेंगे कहीं पे। अब थाली खा लेंगे तो लंच भी वही हो जाएगा, ब्रेकफास्ट भी वही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे कहीं पे भी कोई मटन थाली, चिकन थाली का फेमस कोई रेस्टोरेंट का बोर्ड दिखेगा तो खा लेंगे। आ रहे हैं तमीनी घाट की ओर, यहाँ बोर्ड भी लगा है और नज़ारे मज़ेदार हैं, मज़ेदार। स्पीड ब्रेकर हैं, छोटे छोटे गाँव हैं। अपने को थोड़ा पानी लेना था, बिस्लेरी 5-10 लीटर, दिख नहीं रहा, कहीं दिखेगा तो लेंगे। ये सामने पेड़ बहुत सुंदर लग रहा है, इसमें आम पके हुए हैं, पेड़ में लटके हुए हैं और पके हुए हैं, पीले पीले आम दिख रहे हैं। ये कोई बेचता हुआ मिलता तो हम ले लेते। ये तो पेड़ पे पका हुआ, बहुत मीठा होगा, बहुत मज़ेदार होगा। ये देखो अब कितना पीला है, ये भी है, वो भी है। अभी देखेंगे आगे। पीछे बच्चे बेच रहे थे, बट वो पता नहीं पुराने लग रहे थे, आम तो हमने लिए नहीं। आगे इस रोड पे कोई अगर दिखेगा बेचता हुआ ऐसे पेड़ से तो हम ले लेंगे। ने देखो यहाँ पे बड़े अच्छे से समझाया है कि रेड का मतलब थांबा, रुको, येलो का मतलब पहाड़, सोचो, ग्रीन का मतलब जाओ आगे, जा लिखा था ना, क्या लिखा था? मैं रोक के दिखा था, बट मेरे पीछे ट्रैफिक है इसलिए मैंने रोका नहीं। अगर मैं रोकता तो पीछे गाड़ियाँ फंस जाती। बट बड़ा सही है, महाराष्ट्रन में वो समझाया हुआ है रेड लाइट के मतलब अलग अलग उसके मीनिंग का। और अब रह गया है कितना 50 किलोमीटर लगभग रह गया और 1 घंटे का रास्ता रह गया। अब यहाँ अपने को 100 मीटर में राइट मारना है तमीनी घाट के लिए। कैसे भरी पड़ी है यहाँ पे। महाराष्ट्र में मछली और मटन दोनों की बड़ी मतलब चाह और इज़्ज़त है, लोगों को बड़ा पसंद आता है, इसलिए है। चलिए निकलते हैं ट्रैफिक से। ये हो गया है सुबह का 11:15 और हम लंच के लिए रुक रहे हैं। हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। यहाँ ये दिखा है होटल दुर्वा, स्पेशल चूली वर्ची मटन भाकरी, वेज नॉन वेज। मतलब ये समझ में आया कि यहाँ भाकरी मिलती है, मटन भाकरी, बट अभी रेडी है या नहीं पता नहीं, पूछते हैं। ये मेन्यू बड़ा सही है, इसमें हिंदी या मराठी में लिखा है। बहुत सालों बाद मैंने ऐसा मेन्यू देखा। हमने तो ये ऑर्डर करा है, स्पेशल मटन थाली, स्पेशल चिकन थाली। इधर अच्छा होता है महाराष्ट्र में। एक इंग्लिश मेन्यू भी है, वो टेबल पे है, वो उधर दिखाते हैं। और ये सेम मेन्यू इंग्लिश में भी रखा है, आप देख सकते हो यहाँ। चूली वारची मटन भाकरी, चूली वारची बोले तो चूल्हे में बनने वाला भाकरी, और स्पेशल मटन थाली हमने ये ऑर्डर करा है। इसमें रस्सा आएगा, मतलब सूप जैसा आएगा, थोड़ा करी आएगा, कोई सूप है, आलनी सूप, मटन फ्राई आएगा, भाकरी, ये सब चीज़ें आएंगी। स्पेशल चिकन थाली, चिकन थाली में भी सेम आइटम्स आएंगी, रस्सा मतलब सूप आएगा, ग्रेवी आएगा, चिकन फ्राई आएगा, और फिर आप भाकरी, चपाती, रोटी कुछ भी मंगा सकते हो। जैसे हमने तो वो मंगाया है, भाकरी मंगाया है, बिकॉज़ इधर का भाकरी स्पेशल होता है। और आगे हमने मेन्यू देखा नहीं, बिकॉज़ हम वहाँ इधर सुरमई थाली भी है, प्रॉन्स थाली भी है,
बट प्रॉन तो हम जब क्या बोलते हैं उधर जाते हैं तो खाते हैं, मतलब चेन्नई या मतलब कहीं समुंदर के आसपास, जैसे आंध्रा गए तो उधर खा लेते हैं। इधर मटन बहुत है, महाराष्ट्र में मटन बहुत मतलब अमेजिंग होता है, तो इसलिए एक स्पेशल मटन थाली, एक चिकन थाली खाएंगे। और यहाँ पे सामने ये कूलर कम पंखा लगा हुआ है, इसमें पानी की पाइप जा रही है नीचे। कैसे दिखाऊँ, वो देखो आप, उसके बेस पे वहाँ से पानी है और ये थोड़ा थोड़ा पानी फेंकता है बीच में, तो ठंडा रखता है। ये हमारी थाली आ गई है, ये है मटन थाली। आप देख सकते हो मटन ग्रेवी, मटन मतलब फ्राई है, ये झोल है, ये 2 सूप लग रहे हैं, ये कुछ और लग रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। और ये प्याज, नींबू। सेम चिकन थाली में भी फंडा है, चिकन फ्राई है, सूप है, ग्रेवी है चिकन का, और ये कुछ है, और भाकरी है, मेन तो ये भाकरी है। तो अब हम ये 2/3 करेंगे, मतलब ये हमने 2 थाली मंगाई है, यही हम 3 लोग शेयर कर लेंगे। भाकरी मतलब अगर रोटी और चाहिए होगी तो एक्स्ट्रा मंगा लेंगे, एक्स्ट्रा पे करके, तो अपना काम हो जाएगा। ये तो एग करी निकला, तो ये क्या है, दोनों थाली में आपको आधा आधा अंडा भी मिलता है एग करी के साथ। बेबी ने खाना भी शुरू कर दिया है। हाँ, ये सूप बहुत बढ़िया है, हमें सबसे ज़्यादा मज़ा सूप में ही आया। वाइफ पी रही है ये वाला और ये वाला, और दोनों का टेस्ट एकदम अलग है, काफ़ी सही है। दोनों हैं तो चिकन के, बट अलग अलग तरीके से बने, बहुत सही। सूप बहुत बढ़िया है। ये हमारी थाली में 2 भाकरी थी, मतलब मोटे अनाज की रोटी, जो हम खा चुके हैं, और थोड़ा थोड़ा राइस भी था, तो हमने 2 थाली मंगाई थी, तो 2 राइस भी आ गए थोड़े थोड़े। अब यही ग्रेवी बचा है लास्ट, इसके साथ खाएंगे। खाना बहुत अच्छा था, हमने छाछ भी मंगाया। जनरली मैं मंगाता नहीं हूँ, बट आज थोड़ा मन किया तो मंगा लिया। अब ये ख़त्म करेंगे, बिलिंग कराएंगे, फिर चलेंगे। और ये हमने लंच कर लिया, बढ़िया था लंच। इधर किया होटल दुर्वा, वेज नॉन वेज, काफ़ी अच्छा था। इधर काफ़ी चीज़ें हैं, वॉशरूम्स हैं, खाने के लिए अच्छा है। थाली है महाराष्ट्रन थाली, डक्स वगैरह हैं, बत्तख वगैरह पाली हुई है इन्होंने। यहाँ आम के पेड़ लगाए हुए हैं, कुछ सालों में खूब आम देंगे। और पहाड़ के एकदम साइड में है ये, आप देख सकते हो, इधर पहाड़ों के बीच में है, तो आप मज़े से बैठ के अच्छे से व्यू के साथ खाना खा सकते हो। थोड़ा आपको बिलिंग का आइडिया दे दें। सो अपना टोटल बिल आया 700 रुपये। 340 रुपये की मटन थाली थी, सही है। 270 की चिकन थाली थी, सही है। और 90 रुपये के हमने 3 छाछ लिए थे, बटर मिल्क, छोटा छोटा ग्लास, तो वो 90 रुपीज़ के 3 थे, मतलब 30 रुपीज़ का एक था, वो भी सही है। अब 30 रुपीज़ से सस्ता क्या ही मिलेगा। तो सही था, अच्छे से खाया हमने, मस्त रिकमेंडेड है। अगली बार अगर हम फिर कभी तमीनी घाट आए तो हम यहीं खाएंगे, खाना हमें बड़े पसंद आया। ये है बिल, अगर आपको देखना है तो ऐसा है। और ये खाना खा लिया हमने, बिल विल तो आपको बता ही दिया। एक प्रो टिप याद आई मुझे, अगर आपको कोई भी रोड ट्रिप एंजॉय करनी है तो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बने, जहाँ जा रहे हैं वहाँ का खाएं, लोकल खाएं, तो आपको मज़ा आएगा। अब आप यहाँ आके सोचोगे कि इडली सांभर मिल जाए या दाल फ्राई चावल मिल जाए तो आप दुखी रहोगे। ओ वाह, यहाँ भी आम बेच रहा है बच्चा, आते में देखेंगे, डिस्ट्रैक्ट हो गए। हाँ, बट जहाँ जा रहे हैं वहाँ का खाएं, आपको मज़ा आएगा। अब जैसे यहाँ महाराष्ट्र में मटन भाकरी बहुत फेमस है महाराष्ट्र में, स्पेशली इस बेल्ट में, तो आप इधर आए हैं तो वो खाएं, आपको अच्छा मिलेगा। हमें बहुत अच्छा मिला, बड़ा मज़ा आया। 700 रुपये बिल था, सही था, काफ़ी अच्छा है। हमने 2 थालियाँ ली और हम तीनों का पेट भर गया, मतलब हमने बस 2 थाली ली और हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ा, उसमें सब भर गया। हमने छाछ ले ली 100 रुपये की, अदरवाइज़ तो 600 रुपये आता और कम आता। बट छाछ का भी अपना ही मज़ा था, बिकॉज थोड़ा खाना मसालेदार था तो अच्छा लगा। सामने आप देख सकते हैं नज़ारे अंतहीन सुंदर, बच्चे और लेडी लोग आम बेच रहे हैं। आम नहीं है ये तो कुछ और है। ओह, इतना बड़ा जामुन बड़े बड़े जामुन बेच रहे हैं। हम भी लेंगे, थोड़ा आगे कहीं लेंगे, रास्ते में खाएंगे। चलिए, तो हम जा रहे हैं तमिनी घाट की ओर, और हमने लोकेशन डाला है तमिनी घाट वाटरफॉल। यहाँ बड़े बड़े क्या बोलते हैं, कटहर के बगीचे हैं, आम के बगीचे हैं, हल्के हल्के पहाड़ हैं, बहुत सुंदर। और बहुत लोग, आज संडे है तो बहुत लोग वापस आ रहे हैं। हम थोड़ा आराम से निकले हैं आज, आराम से, कल बहुत थक गए थे, तो आराम से 8 बजे सो के उठे, 10 साढ़े 10 निकले। आम बिक रहा है पूरे रास्ते में, बहुत बढ़िया। हम भी थोड़ा आम जामुन खीरे लेंगे, देखते हैं, आते में लेंगे शायद। ओ वाह, व्यू पॉइंट है तो, नज़ारे आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे, मज़ेदार। ये पूरी रोड ही ऐसी है शायद, 50 किलोमीटर जो तमिनी घाट तक की रोड है। बहुत लोग जा रहे हैं, आई थिंक भीड़ होगी जहाँ पे भी मेन व्यू पॉइंट वगैरह होगा, बट मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। कहीं पे एक पानी का बॉटल ख़रीदना था, वही नहीं मिला, बस बड़ा बॉटल मिल जाता तो ले लेते, 5 लीटर 10 लीटर का। चलिए, अब चलाएंगे काम, 1 आध लीटर ख़रीद लेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो। एक पहाड़ के पीछे दूसरा पहाड़, दूसरे पहाड़ के पीछे तीसरा पहाड़,
क्या मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार। यहाँ हम कभी आए नहीं थे, पुणे हम आए हैं 2-4 बार, बट यहाँ आने का कभी मौका मिला नहीं। इतना सुंदर होगा सोचा नहीं था। बारिश में तो और मज़ेदार होता होगा। हम तो फिर भी थोड़ा हम शायद 3 हफ्ता पहले आ गए। अब जो 3 हफ्ते बाद आएगा उसे इस रास्ते में बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज़ तब तक अच्छे से बारिश आ जाएगी, तो पूरे रास्ते में पानी और वाटरफॉल, झरने सब मिलेंगे। अभी तो हम थोड़ा एकदम शुरू में आए हैं बारिश के, जस्ट थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हुई है, इसलिए शायद इतना नहीं है, बट तब तो सुंदरता और 4 गुना बढ़ जाएगी। सुंदर सुंदर पहाड़ पार करते हुए जा रहे हैं हम। रास्ते में हमें दिख रहा है बहुत सारा आम बिकता हुआ, लोकल छोटे छोटे आम जो यहाँ गांव में उगते हैं। बहुत सारा कटहर बिकता हुआ दिख रहा है, हल्की फुल्की भिंडी, बैगन, और क्या दिखा, और भी कुछ दिखा, और वो हाँ सफ़ेद खीरा भी दिख रहा है थोड़ा बहुत। बड़ा सही है, अपने को लेना है बट आते में लेंगे सोच के हमने अभी लिया नहीं है। हमें घर ले जाने का मन है, थोड़ा अच्छा मिले तो। और आम भी यहाँ दोनों में दिख रहा है, अल्फोंसो भी दिख रहा है, पेरी भी दिख रहा है। पेरी एक बहुत क्या बोलते हैं लोकल वैरायटी का आम है, बहुत मीठा होता है, बट वो बस महाराष्ट्र में मिलता है और पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है पेरी। दुकानों पे भी कम बिकेगा। जो दिल्ली विल्ली साइड रहता होगा उसको पता भी नहीं होगा पेरी के बारे में। मुझे इसलिए पता है बिकॉज एक बार मैंने अल्फोंसो कहीं से ऑर्डर किए थे किसी ग्रुप में, गलती से पेरी आ गया था। जब मैंने बाद में रिसर्च किया कि ये कैसा आम है, ऐसा दिखता है, ऐसा टेस्ट है अल्फोंसो के आसपास, तो पता लगा वो पेरी है। तो हाँ वो भी बहुत सही है, बट वो इसी एरिया में मिलता है और कहीं नहीं होता, इसलिए बहुत कम है। आपने पेरी कब ऑर्डर किया? बड़े सुंदर नज़ारे हैं। और अपने को क्या है, यहाँ नीचे एक नदी तो क्या तालाब सा है बड़ा सा, और वहाँ काफ़ी लोग दिखे, तो कहीं ना कहीं से उस तालाब में जाने का रास्ता होगा, मतलब गाड़ी खड़ी करके। सो हम अब वही ढूंढ रहे हैं आगे। सो जहाँ भी मिलेगा मौका हम भी जाएंगे। तब तक ये पहाड़ एंजॉय करते हैं, फिर नीचे नदी में जाने का रास्ता मिलेगा तो जाएंगे। ये रास्ते में बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हैं, तो हमें लगा पक्का यहाँ कुछ है नीचे जाने का नदी में। अच्छा हाँ रास्ता है, लोग जा रहे हैं। ये तालाब है, इधर तालाब में जाने का रास्ता है, वही हम भी इसलिए आए एक्सप्लोर करते। आगे से होगा शायद, आगे से आ रहे लोग। हाँ ये है नीचे जाने का, इसलिए यहाँ इतने लोग रुके थे। हम भी चलते हैं। ये वो है यहाँ पे, मतलब नीचे उतरने का बड़ा वो है, क्या बोलते, खड़ी चढ़ाई बोलते हैं इसे हिंदी में, तो चढ़ने को, तो नीचे उतरने को पता नहीं क्या बोलेंगे। ये उतर गए हम फाइनली नीचे। अब हम जा रहे हैं पानी की तरफ। नज़ारा बड़ा सुंदर है। चलिए, ये इधर जंगली जामुन का पेड़ है, लोग तोड़ रहे हैं, हम तो नहीं चढ़ पाएंगे। ऊपर ऊपर है, नीचे के तो सारे तोड़ लिए लोगों ने। ऊपर ऊपर काफ़ी सही है, पके हुए ब्लैक। ये विक्रांत और उसकी मम्मी जामुन मांग के लाए हैं, ऊपर लोग चढ़े थे। ओह वाह, इतना सारा, क्या बात है। ओहो, इतना सारा जामुन, सही है। हाँ लाल चींटी होगी इस पे तो। ये नज़ारा अति सुंदर, अति सुंदर। वाह, ये मेरी बीवी जामुन खाने में व्यस्त है, व्यस्त। बेटे का तो पेट भर गया जामुन से। विक्रांत अब और खाओगे? ना। और सामने ऐसा मज़ेदार नज़ारा है, बहुत सही। बहुत लोग आए हुए हैं, वैसे आज संडे का दिन है इसलिए आई थिंक, बाकी दिन तो इतनी भीड़ नहीं होती होगी। हम भी थोड़ी देर इधर बैठे हैं, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ नदी में, इस पत्थर के ऊपर थोड़ी देर बैठे हैं, पानी वानी पियेंगे, जामुन खाएंगे, थोड़ी देर शायद इस पानी में जाएं पैर वैर डालने के लिए, फिर निकल लेंगे। ये हम तीनों इधर आके बैठे हैं मस्त। ये क्या बोले, तालाब के किनारे में लोग नहा रहे हैं, घूम रहे हैं। ओ वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक बहुत सही नज़ारा है। हम यहीं पानी में बैठे हैं। कपड़े तो हम भी लाए थे चेंज करने के, बट पानी इतना ठंडा नहीं और थोड़ा मैला है, इसलिए हम पानी में नहीं जा रहे, ऐसे साइड में बैठ के आराम से मज़े कर रहे हैं। जामुन कहाँ छोड़ दिया अपने? अच्छा वहाँ है, बीवी ने अपने जामुन साथ लेके चल रही है, वहाँ पड़े। वो सामने बड़े मज़े कर रहे हैं। वो पेड़ है, पेड़ के ऊपर चढ़ रहे, पेड़ डूबा हुआ है आधा और कटा हुआ है, तो वो उस पर चढ़ रहे हैं, फिर ऐसे मतलब छलांग मार रहे हैं ऐसे पानी में, बड़ा सही डाइव। हाँ अभी मन कर रहा है देख के। हाँ शायद। ये अब हम दोबारा अपनी गाड़ी की ओर वॉक कर रहे हैं। हमने गाड़ी ऊपर खड़ी करी थी, नीचे आए थे तालाब में। और यहाँ पे आने के लिए एक प्रो टिप, अपने हाइकिंग शूज़ लेके आए। हम क्रॉक्स पहन के आए थे। क्रॉक्स में दिक्कत क्या है, अरे राम,
वैसे तो सही होते हैं, बट क्रॉक्स में क्या होता है, अगर बहुत सारे कांटे वांटे अंदर घुस जाते हैं तो नॉर्मल जब आप यूज़ करोगे तब तो पता नहीं लगता, बट जैसे ऐसे पहाड़ों में आओगे जहाँ पत्थर होते हैं तो क्रॉक दबता है तो कांटे पैर में लगते हैं। तो मुझे अभी वही दिक्कत हो रही है। नॉर्मली जब मैं घर पे यूज़ करता हूँ तो पता नहीं लगता, बट इसमें काफ़ी सारे कांटे हैं बिकॉज़ मैं ऐसी जगह घूमता रहता हूँ तो वहाँ से कांटे आ जाते हैं, जंगल वंगल, पानी वानी, ओए नदी वदी बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो अब क्या हो रहा है, अब ये पत्थरों पे मैं चल रहा हूँ तो ये पत्थर दबा रहे हैं क्रॉक्स को, तो कांटे चुभ रहे हैं पैर के अंदर और वो दिख भी नहीं रहे निकालने के लिए, और कुछ है भी नहीं निकालने का भी। सो किसी तरह मैनेज करते। ये यहीं पे ही एक बड़ा सा पेड़ मिल गया, उसके नीचे छाएँ हैं तो हम यहीं बैठ रहे हैं, थोड़ा पानी वानी पी रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, फिर आगे चलेंगे। बड़ा अच्छा है यहाँ, हवा भी चल रही है बड़ी सही। ये देखो दर्द हो गया, दर्द हो गया बेबी का, सब कुछ दर्द हो गया। ये पत्थर पे चढ़ के फ़ोटो खिंचा रहे थे, अब उतर रहे हैं माँ बेटे। फ़ोटो अच्छी आई है, शायद थंबनेल में यूज़ करेंगे हम, देखते हैं ये करेंगे या दूसरी करेंगे। बट अब इस जगह को बाय बाय बोल रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, हो गया काफ़ी देर रुक गए। अब वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं, अब पता नहीं उसमें पानी है या नहीं है, बट जा रहे हैं। चले बेबी। ये 5-6 पहाड़ की चोटियाँ दिख रही हैं अलग अलग, बड़ा सुंदर लग रहा है। पूरा रास्ता सुंदर है, आपको क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं समझ नहीं आ रहा, बट चलिए चलते हैं। अब क्या सुंदर है पहाड़, दोबारा आएंगे हम, मन कर रहा है। अब देखते हैं, अगस्त में तो मुझे काम है, शायद जुलाई के लास्ट से पहले पहले एक बार आ जाएं। बेबी का अब छुट्टी तो नहीं है कोई भी, फ्राइडे मंडे वाला। देखते हैं, या तो सीधा यहीं पे आ जाएंगे, पुणे नहीं रुकेंगे, और यहीं पे आके अगले दिन थोड़ा घूम के निकल जाएंगे। कुछ प्लान बनाएंगे, मन कर रहा है बारिश में इधर आने का। कोई अच्छा होम स्टे मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। बहुत सुंदर एरिया है ये, थोड़ा एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है। दिया ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। ये देख के वही रोज़ा फिल्म का गाना याद आता है। बहुत सुंदर नज़ारे हैं, मस्त मस्त। बस नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली हम जो लोकेशन लगा के आए थे वो बीच में हट गया जब हम नीचे तालाब पे गए थे। वाटरफॉल का लोकेशन लगा के आए थे, तो अब वाटरफॉल तो नहीं मिलेगा शायद। वैसे भी इस बार पानी तो होता नहीं, सो कोई नहीं। ऐसे ही जा रहे हैं हम इस रोड पे जहाँ तक जा सकते हैं। जहाँ थोड़ा टाइम हो जाएगा, लगेगा लेट हो रहे तो फिर मुड़ जाएंगे। अभी तो पहाड़ सुंदर लग रहे हैं तो हम घूमे जा रहे हैं। ईस्टर्न घाट्स, सह्याद्री भी बोलते हैं इसे, सह्याद्री के पहाड़, क्या सुंदर क्या सुंदर। कर्नाटका में भी कुछ कुछ जगह ऐसे ही है, यहाँ पे भी बहुत सुंदर है। बट हाँ, हिमालय जैसा तो नहीं है, अब हिमालय तो अपना स्पेशल ही है, बट फिर भी बहुत सुंदर, अति सुंदर अति सुंदर। ये बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ है ऊपर, और वहाँ वाले पहाड़ से आप देखते हो तो हल्का हल्का पानी टपक रहा है। अभी एक पीछे पहाड़ था, वहाँ से तो क्लियरली पानी गिर रहा था ऐसे, वो एकदम ऊपर में ऐसे वाटरफॉल सा दिख रहा था। यहाँ पे हल्का हल्का आप देख रहे हो उस पहाड़ से पानी टपक रहा है, और एक छोटा सा वाटरफॉल है वहाँ आगे, आपको दिखाते हैं। बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं वो छोटा सा देखने के लिए। बट अगर आप बारिशों में आओगे तो यहाँ 4 आपको यहाँ दिखेंगे, 4 आपको यहाँ दिखेंगे। मैंने वीडियोज़ देखी हैं जिसमें 8-8, 10-10 वाटरफॉल ऐसे ही दिख जाते हैं। हम आएंगे बारिश में। ये वाटरफॉल है बट सूखा हुआ है, थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा, बट बारिश में अच्छा होता होगा आई गेस। वो पहाड़ देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है। उसके ऊपर नीला नीला आसमान, सफ़ेद सफ़ेद बादल, हरा हरा पहाड़। बस इसमें 2-3 वाटरफॉल ऐसे ऐसे झरने बह रहे होते सफ़ेद सफ़ेद, तो बस सीनरी परफेक्ट हो जाता। बट वो भी होगा, आना पड़ेगा थोड़ा जुलाई के शुरू में, या मतलब जुलाई अगस्त में कभी भी आएंगे तो मिलेगा देखने को अच्छा। एक बार पक्का आएंगे। चले बेबी। ये मेरा बेटा, इतनी अच्छी जगह लेके आया हूँ मैं इसको। यही ये देखो आप, इसका फेस यही बोल रहा है होटल चलो होटल चलो। उस होटल में कुछ नहीं है, 18 फीट का कमरा है वो, बाथरूम भी आधे कमरे में ही है, फिर भी वहीं जाना है इसको। बज गए हैं दिन के 2। अब अपना प्लान बता देते हैं आपको। हम जाएंगे 2:30 बजे तक, जहाँ तक ये रोड जाएगी, और 2:30 बजे हम जिस भी जगह पे होंगे वहाँ से हम मार लेंगे सीधा यू टर्न, ना आगे ना पीछे। वो यहाँ पे पीछे कुछ बैरियर बना हुआ है और बहुत लोग गए हैं, देखने जाएं क्या? चल, क्या पहाड़ है। और बारिशों में ऐसे वो बने हुए हैं कि दिख रहा है कि यहाँ से पानी बहता होगा बहुत सारा, मतलब 3-4 जगह से पानी नीचे गिरता होगा चोटी से। बहुत मज़ेदार, अति सुंदर अति सुंदर। ये छोटे छोटे आम है, मैंने कभी देखे नहीं थे इतने छोटे, आज पहली बार देखे। जंगली है, जंगल का है। 50 रुपए के 12 बोले। छोटे छोटे मीठे होते हैं ये। हाँ, मीठा होता है। एक अच्छा पिकनिक स्पॉट, ये अपने को अच्छा एक पिकनिक स्पॉट मिला है, बट थोड़ा सा ऑफ रोड है इसको ले जाने के लिए। तो मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। बाहर से बीवी वीडियो बना रही है, मैं अंदर हूँ, बाप रे। बट गाड़ियाँ गई हुई हैं तो मुझे लग रहा है निकल जाएगी। चलिए जाके लगा देते हैं।
वाह क्या नज़ारा है, बहुत सही बहुत सही। हवा बहुत तेज़ चल रही है, पता नहीं माइक कितनी क्लियर आवाज़ देगा, बट बहुत अमेजिंग व्यू है ये। वाह, हम यहीं पे हैं, हम यहीं अंदर आ गए। हमें 2-3 गाड़ियाँ आती हुई दिख रही थी तो हम इधर आ गए। हवा चल रही है, आप देख सकते हो, बाल उड़ रहे हैं पूरे, बहुत अमेजिंग। क्या किया? वाह, ओ वहाँ से रोड आ रही है, ऐसे घूमते घूमते ऊपर आ रही है। आई थिंक हम उधर से ही आए हैं, ऐसा लग रहा है। उधर से आए हैं, उधर से जाएंगे, ऐसे ही लग रहा है। ये इधर मैंने इतनी मेहनत से शेड ढूंढा, मैंने दोनों को बोला जाओ गाड़ी से मैट ले आओ, इतने आलसी हैं ये, मैट भी नहीं लेके आए। अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी में मैट लेके आऊँगा। इधर अच्छा है, आराम से, थोड़ा पानी भी है हाथ वाथ धोने के लिए आसपास। सो फिर मैट बिछा के बैठ जाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर वापस जाएंगे। ये हमने 50 रुपये के 12 आम लिए थे, ये माँ बेटे सब खा गए, कुछ नहीं छोड़ा मेरे लिए। नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं। 4-5 है, मैं 1-2 खाऊंगा, फिर जाते हुए और आंटी से लूँगा। मुझे आम बड़ा अच्छा लगा, ये है छोटा सा जंगली आम, बट ये पेड़ पे पका है इसलिए खूब मीठा है, ये बड़ा मज़ेदार है। ये पता है टॉफ़ी की तरह है, एक खाओ थोड़ी देर 2 मिनट चूसो, ख़त्म हो जाता है, बिकॉज इसके अंदर गुठली गुठली है, थोड़ा सा रस है, हाँ बट मीठा रस है, अच्छा है। और यहीं पे थोड़ा पानी है हाथ वाथ धोने के लिए। ये वाटरफॉल बनता है तो क्या बोलते हैं बारिश में, तो ये वहाँ से जाके गिरता है, बट अभी तो ऐसे ही है। ये आप देख सकते हैं पहाड़ों की नदी का थोड़ा थोड़ा पानी है, यहीं हाथ धो लेंगे। ओए होए होए, ठंडा नहीं है, गर्म है। मैं ठंड की वजह से ओए होए नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है गीज़र से निकला हुआ तपता पानी है। बाप रे, बहुत गर्म है। हा, बट ठीक है, एटलीस्ट मिल गया साफ़ करने को। अब थोड़ी देर आराम फरमाते हैं, फिर चलेंगे। और ये हम इधर आराम फरमा रहे लेटे हुए हैं। अब 10-15-20 मिनट 1 घंटा आराम करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ शेड में बिछा के लेटे हुए। हमारा 10 मिनट का आराम हो गया। अब ये मैट भी हमने आधा फोल्ड कर लिया है, इसको अब लेके चलते हैं। अब इसी पहाड़ के हल्के से ऊपर में जाना है अपने को, वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है। यहाँ हमारा बेबी टाइम पास कर रहा है, पानी थोड़ा थोड़ा जो है गर्म खौलता पानी उसमें। चलो बेबी, चलो, हो गया। और अब आप देख सकते हो ये हम जा रहे हैं वापस। अब यहीं से हम वापस घूम रहे हैं, अब इससे आगे एक्सप्लोर करने नहीं जा रहे। ऑलमोस्ट 3 बज गए, तो अब हम रिटर्न शुरू करते हैं। और जहाँ इंटरनेट चलेगा वहाँ से लोकेशन लगा लेंगे। अभी तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा, तो क्या लोकेशन लगाएं। वैसे भी अपने को पता है ये राइट लेना है और यही रोड को कहीं नहीं छोड़ना, तो ये हमें एक बड़े गाँव तक ले जाएगी, जहाँ फिर इंटरनेट चल लेगा तो जाके हम अपना लोकेशन लगा लेंगे। और ये है बड़ा गड्ढा, ये थोड़ा पार करना ट्रिकी है, गाड़ी फंसे ना। ये इधर आइसक्रीम खाते हुए लोग दिखे तो हम रुके हैं। और यहीं पे ऊपर नज़ारे बड़े सही हैं, पहाड़ देखो आप कितने अच्छे हैं। और यहीं पे बोर्ड लगा है अलग अलग लोकेशन का। पुणे 50 किलोमीटर, पिरगुट 56, पुणे 84। अच्छा, पौंड 50 किलोमीटर है और पुणे 84 है। पिंपरी चिंचवाड़ 79, जहाँ से हम आए। ये पहाड़ों की गोद में हम तीनों आइसक्रीम खा रहे हैं। बड़ा महंगा लिया, 175। बीवी ने लिया सबसे महंगा। बताएं, ये 55 का, बेबी का 60 का है शायद, बीवी का 60 का होगा, फिर 175 लिया। सही है, मिल गया। और ये हम जा रहे हैं पुणे की ओर, और रास्ता बहुत मज़ेदार है। आज तक ज़िंदगी में जो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग खाने की कोई चीज़ मिली थी, तो एक बार मध्य प्रदेश का एक कोना है जामुन घाटी, वहाँ मिले थे जंगली जामुन। वो मेरा नंबर 1 एंड ओनली ऐसा आइटम था जो मैं, मतलब वो ऐसी चीज़ थी कि आपको बस वहीं उसी टाइम मिल सकती थी और कभी नहीं मिल सकती थी। बच्चे बेच रहे थे 10 रुपये के जामुन भर भर के, हमने लिए थे। आई थिंक 3-4 बच्चे थे, सबसे 10-10 का लिया था। एक एक पत्ते में भर के दे रहे थे। वैसे ही आज मिला ये आम, ये जंगली आम था, 50 रुपये के 12। ये भी आपको बस इसी मौसम में, आप इसी टाइम पे यहाँ इस घाट के एरिया में होगे तो मिलेंगे। बिकॉज़ क्या है, आज से 20 दिन पहले भी नहीं मिलते, बिकॉज़ लोग नहीं आते, बारिश का कुछ नामो निशान नहीं था, तो बेचने वाला भी नहीं आता। अभी ये कि बारिश की जस्ट शुरुआत है और बेचने वाले आए हैं। और ये आम बारिश में, मतलब बारिश शुरू होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं 1-2 हफ्ते में। तो ये साल का ऐसा परफेक्ट टाइम था कि हम इस टाइम पे यहाँ पहुँचे और ये आम अपने को खाने को मिला। तो बड़ी किस्मत वाली बात है ये। अब आगे देखेंगे, कहीं पैरी मिल रहा होगा थोड़ा सा, तो पैरी लेंगे, खाएंगे और आपको दिखाएंगे। सारे तो बड़े सुंदर आ रहे हैं, बट बारिश हो गई है तो हम इसलिए कैमरा खिड़की से बाहर नहीं निकाल रहे। बस हमारे कैमरे में माइक फाइक बड़ी चीज़ें लगी हुई हैं, बारिश में ख़राब हो सकती हैं।
नज़ारे बहुत सुंदर है, मज़ा आ रहा है। आराम से हम 30 से 40 की स्पीड में गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, ना ओवरटेक मार रहे हैं ना कुछ, मस्त एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। 1 घंटे का 2 घंटा लग जाएगा और क्या होगा, बट ये मौका थोड़ी मिलेगा दोबारा, इसलिए हम मज़े से निकल रहे हैं। अब बारिश एंजॉय कर रहे हैं। नज़ारे हैं अति सुंदर। अब बारिश निकल गई है, मतलब रुक गई है। लोग मस्त गाड़ी वाड़ी रोक के पिकनिक कर रहे हैं बच्चों के साथ, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें भी पिकनिक करने का मन है, बट हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। सोचा था रास्ते में वो 50 रुपए के 12 आम मिलेंगे तो ले लेंगे, जिससे हमने पहले लिए तो उस आंटी के अच्छे बिक गए थे, तो हमने दोबारा लिए नहीं। आगे किसी और आंटी का मिलेगा तो ले लेंगे और फिर कहीं रोक के खा लेंगे। इधर महाराष्ट्र में भी वही साउथ जैसा कल्चर है। इधर क्या है, जहाँ पे भी लोगों को कुछ बढ़िया सी जगह दिख रही है साइड में, लोग अपना मैट बिछा के, जैसे जामुन बहुत हैं इधर, कोई पेड़ पे चढ़ के जामुन तोड़ रहा है, अदरवाइज़ लोग मैट बिछा के खाना वाना लाए हैं घर से, आराम से खा रहे हैं। हमें बहुत जगह दिखा, हमने दिखाया नहीं आपको, बिकॉज कोई बेचारा अपने घर से खाना ला के खा रहा है, उसकी शक्ल हम क्यों दिखाएं फालतू में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने दिखाया नहीं। बट ये हमने ऑब्जर्व करा और ये बड़ा सही लग रहा है। बस जब तक कि कोई कूड़ा ना फैला के जाए, जब तक कूड़ा वापस ले जाए तो बड़ा अच्छा है। हम भी करते हैं, हमें भी बड़ा मज़ा आता है। हम भी बड़े पिकनिक स्पॉट्स जाते हैं हैदराबाद के पास ढूंढ के, बट हैदराबाद के पास थोड़ा मुश्किल है। यहाँ थोड़े स्पॉट्स ज़्यादा हैं जो मुझे समझ आया, बिकॉज सह्याद्री, ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ये बहुत मतलब अच्छे हैं, बड़े हैं, फैले हुए हैं, सो यहाँ काफ़ी वो ऑप्शन ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। चलिए, एक और बोला ना, ये 18। छोटे छोटे आम दिखे हमें, ये 100 रुपये के 18 बोला इन्होंने, ये लिया हमने, काफ़ी सही है। जामुन नहीं, जामुन तो खा लिया हमने। मीठा है, ये मीठा होगा। हाँ, 18 पीसेस दिए 100 रुपीज़ के, अच्छे हैं। जामुन भी अच्छे हैं, बट जामुन तो हमने खा लिया। ये वाइफ को एक भुट्टा खाना है। ये ऐसी आग है, लकड़ी की आग, जिस पे वो भूट रहे हैं, और उधर वो लगाया हुआ हवा मारने के लिए, वो हवा मार रहा है और वो गर्म कर रहा है, बड़ा सही है। ये वाइफ को भुट्टा खाना था, उसने भुट्टा ले लिया। और यहीं पे साइड में आए हुए हम तालाब के शेड ढूंढ रहे हैं, कहीं थोड़ा शेड होगा तो वहीं बैठ के खा लेंगे। मैं भी आम लाता तो खा लेता, भूल गया मैं आम लेके आना, गाड़ी में रह गए। चलिए, यहाँ है शेड सामने, यहीं बैठ जाते हैं, थोड़ा शेड है, यहीं बैठ के खा लेते हैं। ये बड़ा सही लग रहा है। यहाँ पे सामने जंगल है, तालाब है, इधर पूरा तालाब है, आप लोगों को दिख नहीं पा रहा होगा, तो अगर ऐसे दिखेगा तो ऊपर करके दिखाते हैं। इधर पूरा तालाब है, इसी की बाउंड्री बनाई हुई है साइड में, और यहाँ थोड़ा सा ऐसी जगह था तो हम बैठ गए। मक्के भुट्टे वाला एक मिल गया था। कटहर लेना है थोड़ा, बट जहाँ घर ले जाने के लिए लेना है, मतलब फ्रूट वाला कटहर, सब्जी वाला नहीं, सब्जी वाला तो पड़ा है अपने पास, आगे पूछेंगे कहीं दिखेगा तो। और ये आज तक का सबसे महंगा भुट्टा खा रही है मेरी बीवी, 40 रुपये का। 10 का खाया था, 20 का खाया था, 15 का खाया था, 25 का खाया था, 40 का भी खा लिया, 30 भी खाया था शायद पिछले साल। वहाँ उधर गए थे ना हम, कहाँ गए थे भाई, भीमा शंकर, पुणे से ऊपर, वहाँ पे महंगा ही था, बट आई थिंक 40 तो नहीं था, शायद 30 था, मुझे ऐसा लग रहा है। 40 तो पहली बार है। चलिए, बचपन में ये मैंने 2 रुपये का भी खाया है। ये छोटे छोटे आम हैं, बड़े सही लग रहे हैं, ऐसे ही खाए थे हमने वहाँ। ये तो वो, ये कौन सा आम है, पेरी? नहीं, वो देसी आम है। अच्छा देसी आम है, ले लो। ये हमने, हाँ, 150 के 2 लिए, ये अच्छे हैं। जामुन भी अच्छे हैं, बड़े बड़े हैं। ये आम भी अच्छा है। सब्जी तो अच्छी है, बट हम तो घर नहीं जा रहे, तमिनी घाट से वापस जा रहे हैं, और अपना होटल ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है। ये गाड़ी से 50 मिनट और मतलब 55 मिनट और 32 किलोमीटर बता रहा है गूगल मैप्स हमें होटल पहुंचने के लिए। रास्ते में कटहर, खीरे, आम खूब बिक रहे हैं, जामुन। और अब अपने को थोड़ा कहीं ब्रेक लेना है चाय वाय पीने के लिए। कहीं गुड़चा चाह लिखा हुआ दिखेगा तो पीना है, गुड़ वाली अच्छी नेचुरल चाय मिलेगी तो उसके साथ एक मिसल पाव खा लेंगे, जैसे कल खाया था, मज़ा आया था। और नहीं मिलेगा तो फिर सीधा होटल जाके एक होटल में वो फ्री रूम वाली टी बना लेंगे, या आसपास देख लेंगे नीचे कोई चाय वाला होगा तो। चलिए देखते हैं सामने। और आप देख सकते हैं अब बस हम रह गए हैं 24 किलोमीटर और 45 मिनट अपने पुणे के होटल से, और कितने सही नज़ारे हैं, कितने मज़ेदार नज़ारे हैं। थोड़ा मन था एक गुड़ वाली चाय और मिसल पाव खाने का। मिसल पाव की तो दुकानें दिखी, बट कहीं गुड़ वाली चाय नहीं मिल रही। कल बहुत अच्छी मिली थी, अगर आपने हमारा पहला ब्लॉग देखा जब हम हैदराबाद से पुणे आए, तो उसमें शाम में अपने को बहुत मज़ेदार मिसल पाव और चाय मिल गई थी, तो मज़ा ही आ गया था। आज ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं, बट मिल नहीं रहा। देखते हैं, अगर होटल जाने तक कहीं दिखेगा तो पियेंगे, अदरवाइज़ फिर होटल में जाके वही
क्या बोलते हैं वो, पानी उबाल के पैकेट वाली बनानी पड़ेगी। ये शाम के 5 बजे हैं और फाइनली चाय पीने रुके हैं हम। क्या मंगाया हमने? एक चाय, एक मिसल पाव, एक वड़ा पाव। बहुत शोर है, फटाफट खा के निकलेंगे। थोड़ा शांति में ही खा लेना चाहिए था। अब बैठ गए, ऑर्डर कर दिया, फिर समझ आया। ये हम इधर रुके हैं होटल मौर्य, और बोर्ड में स्पेशल मिसल पाव बना हुआ था जिसमें छाछ भी मिलता है और 5-6 अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। वही खाने के लिए हम रुके। और सामने नज़ारा देख सकते हो आप, शोर बहुत है बट सामने पहाड़ है और सामने जोशी बड़े वाले भी हैं। 2 हम वहाँ नहीं रुके। अच्छा हाँ, ये है स्पेशल मिसल पाव। बेबी खाएगा? ये पीछे आप देख सकते हो, हम इधर रुके थे खाने के लिए, मौर्य स्नैक्स एंड अमृतालय। वो बोर्ड देखा था हमने, वो उनका स्पेशल मिसल पाव है जो हमने खाया। यहाँ पे था, सही था, काफ़ी दुकानें थी, पार्किंग काफ़ी बड़ी है। सामने वो है जोशी बड़े वाले, वो भी पॉपुलर लग रहा है बट हमने उधर नहीं खाया। ये हम घर कह रहा हूँ, सॉरी, ये हम होटल की ओर जा रहे हैं और अभी हम 20 किलोमीटर दूर है अपने होटल से। और यहाँ पे आप देखो 20 किलोमीटर दूर भी ऐसे प्रोजेक्ट सा बना हुआ है, पता नहीं क्या है ये। बिल्डिंग्स बनी हुई है बड़ी बड़ी, बट कोई रह नहीं रहा है ऐसा लग रहा है, मतलब कोई दिख नहीं रहा, घर ऑक्यूपाइड नहीं दिख रहे, पता नहीं क्या है। जो भी है, चलिए। अब पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है। ओहो, बारिश आ रही है, हल्की हल्की धूप है बट बूंदाबांदी हो रही है। शीशे पे दिख के पता लगा। निकलते हैं फटाफट आईबीएस पुणे होटल की ओर। ये मिल गया हमें गुड़ वाली चाय, आप देख सकते हैं, सौंदर्य गुड़ चा चाह। गुड़ बना हुआ है, चाय बनी हुई है, वो बना हुआ है जोतने वाले बैल बने हुए हैं, 100% ऑर्गेनिक। तो यही पीने हम आए और लग रहा भैया फ्रेश बनाएंगे, दूध का पैकेट लेके आए हैं, बढ़िया। ये मेरे बेटे को क्रीम रोल खाना है, उसे दिख गया, हम ये चाय की दुकान पर रुके थे, उसने लिया। अच्छा लगता है क्रीम रोल, मज़ा आता है। कब खाया? मुझे तो याद नहीं। मुझे दिया था। अच्छा, स्कूल में किसी फ्रेंड ने दिया था? हाँ, जब मैं ग्रेड 2 में था शायद, एक बार हमारा पार्टी बना था। अच्छा, पार्टी में दिया था। ये उस बोर्ड पे गुड़ के फ़ायदे लिखे हैं। पहला लिखा है पाचन क्रिया सुधारण या मदद हेतु, मतलब डाइजेशन, मतलब हाजमे के लिए अच्छा होता है। दूसरा लिखा है वजन कमी करण्यास उपयुक्त, मतलब वजन कम, वेट लॉस के लिए अच्छा होता है। तीसरा लिखा है सांदे दुखीवर अतिशय उपयुक्त। सांदे दुखीवर अतिशय उपयुक्त अपने को समझ नहीं आया। अगर आप लोगों को पता है कि मराठी में इसका क्या मतलब होता है, क्या फ़ायदा है, ये तो हमें बताएं। ये अपने को समझ नहीं आया, पहले 2 तो समझ आ गए। सही है। ये गरम गरम चाय आ गई हमारे सामने बनी अभी, कितनी बड़ी है और ग्लास मिनी साइज। अच्छी है, मज़ा आया। फ़ैन खाना है क्या? नहीं। बेबी ने खा लिया क्रीम रोल, चलो फिर हमारा भी हो गया। अपने होटल से बस 12-13 किलोमीटर दूर है और आप ये रास्ता देखो। ये रास्ता देख के आपको लग रहा है कि हम किसी बड़े शहर के अंदर जा रहे होंगे, नहीं, ऐसा लगता है कि कहीं हम गांव से निकल रहे हैं। बट हम पुणे के काफ़ी आसपास हैं, बल्कि यहाँ से हमारा होटल आईबीएस पुणे हिंजेवाड़ी बस 12 किलोमीटर दूर है और 20-25 मिनट का रास्ता है। इंटरेस्टिंग, अच्छा लगा ये पुणे के बारे में। चलिए पार कर रहे हैं हम। एक्चुअली पार करने के बाद वीडियो का बटन दबाया हमने। ऐसी हम यहाँ मछली खूब बिक रही थी, एक 7-8 किलो की मरल दिखी मुझे, तो मतलब इस नदी से निकलती होगी बड़ी मछली। मरल को ऐसे ही जगह पसंद है, थोड़ी घास फूस नदी, बड़ी अच्छी मछली होती है। चलिए थक गए हैं, बोला भी ज़्यादा नहीं जा रहा, चलते हैं होटल चलते हैं। और ये हम नहा धो के रेडी हैं, डिनर करने जा रहे हैं। डिनर करते हैं, थोड़ा डिनर आपको दिखाते हैं, हमारा ड्रिंक वाउचर भी है वो भी यूज़ करते हैं, और फिर रूम में वापस आके आराम फरमाया जाएगा। हम नहा धो के रेडी हो गए, बेबी ने भी नहा लिया, मैंने भी नहा लिया, कपड़े चेंज कर लिए। अब कल सुबह जल्दी निकलेंगे तो कुछ करेंगे नहीं, बस उठेंगे, ब्रश करेंगे, मुँह धोएंगे और निकल लेंगे। और ये हम डिनर करने जा रहे हैं, और ये है हमारा ड्रिंक वाउचर। कहाँ गए लोग? इधर एक ड्रिंक भी मिलेगी और डिनर भी करेंगे, फिर आएंगे वापस। और ये हम डिनर करने आ गए। आज अच्छा है, 2-3 ऑप्शंस है। चिकन ये है, क्या बोलते हैं उसको, चिली चिकन है, चिकन ग्रेवी है, चिकन कोरमा, और गोवन फिश करी भी है, वो भी ट्राई करेंगे। बेबी सैलड खा रहा है। ये कौन सा सैलड है? वो जो चिकन सैलड। चिकन सैलड है, ओके। और हमारा वेलकम ड्रिंक भी आ गया, बियर मंगा लिया हमने खाने के साथ। ये बेबी का फूटबॉल टेबल का ड्रीम शैटर हो गया। बॉल नहीं है, बॉल कोई ले गया है कह रहे।
मज़ा आता है बेबी को। और ये हम डिनर करके आ गए। आज भी अपना बिल वही आया डिनर का जो कल आया था, 1150 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। हमें बाय वन गेट वन मिला था, सो इसलिए इतना कम था। और बेबी का उन्होंने लिया नहीं, कल भी नहीं लिया। कोई कोई जगह लेते हैं, कोई जगह नहीं लेते, उनके मूड पे है। चलिए अब आराम फरमाते हैं। अब थोड़ा टीवी देखा जाएगा। एक जो आज दिन भर वीडियोस हैं इन्हें ट्रांसफ़र करेंगे डेटा को लैपटॉप पे, फिर सो जाएंगे मस्त। कल सुबह मिलते हैं आपसे। कल सुबह उठेंगे, रूम खाली करेंगे, आपको खर्चा वर्चा बताएंगे, होटल का खाने का सब टोटल बता देंगे एक बार, और फिर होटल से निकल लेंगे। और कल हमें हैदराबाद वापस जाना है, तो वो हम नया ब्लॉग बनाएंगे। ये सुबह के बज गए 7:30 और आप देख सकते हैं हम रेडी हैं। बेबी और उसकी मम्मी नीचे चले गए हैं चेकआउट का वो बिलिंग कराने के लिए। मैं जस्ट एक बार लास्ट में देख रहा था कुछ सामान तो नहीं छूटा। अब मैं भी जा रहा हूँ नीचे। चलिए गाड़ी पैक कराते हैं, फिर गाड़ी में आपको बिलिंग विलिंग बता देंगे हमारा कितना खर्चा आया इधर रहने का। और ये सुबह के 7:40 हो गए और हम निकल गए हैं। सो अपना ये ब्लॉग एंड करते हैं। पुणे में 2 दिन आए हम, रहे, मज़ा आया। थोड़ा आपको खर्चे का आइडिया देते हैं। हम मेंबर हैं, हमने मेंबर ऑफ़र कुछ बुक किया था, तो रहने का हमने ऑलमोस्ट 2 दिन का 4600 रुपीज़ दिया, जिसमें ब्रेकफास्ट नहीं था, बस रूम ओनली था। बट रूम काफ़ी अच्छा था जैसे आपने देखा। और खाना फिर क्या था, खाना तो कुछ भी नहीं था इस पैकेज में। सो हमने 2 दिन डिनर किया, बुफे डिनर, जो आपको हमने थोड़ा बहुत दिखाया अभी। सो उसका हमें ऑलमोस्ट 1200 पर डे पड़ा। सो अल्टीमेटली सब मिला मुलू के हमने ऑलमोस्ट 6900 रुपीज़ पे करे यहाँ आईबिस में 2 दिन के। बहुत अच्छा रेट है। नॉर्मली इतना अच्छा रेट मिलेगा नहीं आपको यहाँ पे। वही ऑफ़र आया था तो हमने बुक कर लिया था, तो हमें मिल गया। और हमें घूमने में बड़ा मज़ा आया कल तमीनी घाट। और हमें इतना अच्छा लगा कि हम जुलाई या अगस्त में दोबारा आएंगे यहाँ पे, मतलब थोड़ी अच्छी बारिश के टाइम पे आएंगे। बड़ा सुंदर मतलब लगा वो। अभी इतना सुंदर लग रहा था, तो बारिश में तो और ही कितना होगा। सो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। होप यू एंजॉयड दिस ब्लॉग। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू डिड। कर लिया करो यार सब्सक्राइब। कमेंट भी। चलिए हम जा रहे हैं अब, कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद, घर की ओर जा रहे हैं। तो उसका वीडियो तो हम इसके बाद बनाएंगे, तो वो आपको दिखाएंगे, पुणे टू हैदराबाद।